गया ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन हो गया। कितने करवाया ऑपरेशन? एक कराए हैं आलोक बाबू। आलोक बाबू करवाया। कैसे हुआ आपका इलाज? कैसे हुआ इलाज? ठीक से हुआ। ठीक से हुआ? हाँ पिछली बार कैंप में आई थी तब दिखाया था। हाँ। ईश्वर का देन है जो उस माध्यम से हम कर रहे हैं और हमको बहुत खुशी होता है जब ये लोग ऐसे बोलते हैं। लोग तो कहते हैं कि नहीं, जब तक कोई बड़ा मकसद नहीं होगा चुनाव लड़ेंगे इसलिए करवा रहे हैं। देखिए मकसद राजनीति करने में मकसद नहीं है किसी उसको राजनीति करना है, सेवा भी हो सकता है। लेकिन हमको अभी सामाजिक काम करना है। इस दृष्टिकोण से मेरे गांव नदी किनारा जो ढेका मझरिया है, मठ पर, ये सब जगह ये घूम के इस बात को कर रहे हैं और साथ साथ इनका एजुकेशन भी चल रहा है। अभी कि हमारा समाज स्वस्थ हो, चाहे जो भी दवा कुचला समाज हो, स्वस्थ समाज हो, वहाँ का बच्चा शिक्षित हो और यहाँ का रोजगार अच्छा हो। गांव में जब ऐसे स्वास्थ्य कैंप लगते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, ये मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि ये जितने बुजुर्ग महिलाएं और जितने पुरुष हैं इन्हें बड़ा लाभ मिला है। और पिछली बार जब इन लोगों ने अपने आंख का इलाज करवाया, ऑपरेशन हुआ और इस बार फिर से चेकअप के लिए पहुंचे, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? केपी सिंह नाम है हमारा। केपी सिंह। कैंप में आपने आपने दिखाया था? हाँ, हमने आलोक बाबू की परोपकार कर रहे हैं, बहुत हृदय में रहेंगे सदा। मतलब ये है ऑपरेशन हो गया? कोई खर्च हुआ ऑपरेशन? नहीं, कोई कष्ट नहीं है, बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। हाँ, बहुत। क्या नाम हुआ चाचा? शिवजी शाह। शिवजी साहब। पिछली बार आपने आंख दिखाया था? कानवा से कौन सुनला? हाँ। कानवा से तरीका तब ये का कई लेवल था। काम दिखाने आए हैं, हाँ। हो गया काम दिखाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ चाचा? देवधारी राम देवधारी जी। पिछली बार आपने अपना इलाज जी। करवाया? फायदा हुआ है? फायदा हुआ है। हो गया ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन हो गया। कितने करवाया ऑपरेशन? एक कराए हैं आलोक बाबू। आलोक बाबू करवाया। क्या नाम हुआ चाचा? जयनाथ राम। इलाज के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा है अच्छा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा है। आलोक बाबू इलाज करे, हम लोग गरीब आदमी का पैसा आएगा कहाँ से कराएंगे? फिर भी मतलब जो कराए बोले हम लोग को, जो पटना में चलो इलाज करा देते हैं, हम लोग गाँव जाकर कराए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ चाची? शैली देवी। शैली देवी जी। इलाज हो गया? हो गया। कौन से गांव से आई है? किए कौन से गांव से आई है? मझरिया ढेका है, मझरिया 3 से। नंबर वार्ड से। कैसे हुआ आपका इलाज? कैसे हुआ इलाज? ठीक से हुआ। ठीक से हुआ? हाँ पिछली बार कैंप में आई थी तब दिखाया था। हाँ। क्या नाम हुआ चाची? नाम क्यों है? विलेश्वरी देवी। अच्छा, हो गया आंख का ऑपरेशन? हाँ हो कब हुआ है? ये भर 5-6 दिन। 5-8 दिन। देखिए, कैंप लगाने के बाद किस तरीके से लोगों का फायदा हो रहा है। आलोक जी, जब मैं यहाँ पर आई मैंने इन लोगों से बातचीत किया और ये लोग को बड़ा फायदा हुआ है। पिछली बार आपने कैंप लगाया और इलाज करवाया, आंख का ऑपरेशन हो गया है। सब कह रही हैं कि आप ही करवा दिए हैं। जी हम नहीं करवाए, सब ईश्वर का देन है जो उस माध्यम से हम कर रहे हैं और हमको बहुत खुशी होता है जब ये लोग ऐसे बोलते हैं, तो इसी खुशी के लिए हम काम करते हैं। बस यही बीट मिलता है हमको, इसीलिए हम काम करते हैं। क्योंकि आंख का ऑपरेशन करवाना लोग विश्वास नहीं करते हैं कि क्यों किसी के बात में आ जाएं, आपकी बात में ये क्यों आएंगे, क्यों इलाज करवाएंगे। कन्विंस करना मुश्किल रहा? देखिए पटना का जो हम हॉस्पिटल आ रहा है, मेदांता है, CNI नेत्रालय है, IGMS है, पारस है, ये पटना का आप भी जान रहे हैं कि टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, तो उसमें लोगों का विश्वास है। तो वहाँ से मुझे नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ी होता है। बहुत लोग खुश है, कभी कोई दिक्कत नहीं आया है। और इसके पिछले वाला जो आप लोग पंचायत में जो करवाया है, सब कोई खुश है, कोई शिकायत नहीं आता है। इसके अलावा ये तो आंख का ऑपरेशन हो गया, इसके अलावा क्या क्या किन लोगों की मदद हुई है? आप देख रहे हैं पारस का जितना डिपार्टमेंटल है, हड्डी से संबंधित है, पेट से संबंधित है, नाक कान जितना संबंधित रोग है, सबका स्पेशल डॉक्टर आया। पूरी पारस का OPD आया यहाँ। तो अगर इन केस उसको जरूरत पड़ जाता है, सीरियस हालत ऑपरेशन की जरूरत है, तो उसका ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे करवाएंगे पारस में। क्यों करवा रहे हैं ये सब? ऐसा ही अच्छा लगता है सेवा करना। लोग तो कहते हैं कि नहीं, जब तक कोई बड़ा मकसद नहीं होगा चुनाव लड़ेंगे इसलिए करवा रहे हैं। देखिए मकसद राजनीति करने में मकसद नहीं है किसी उसको राजनीति करना है, सेवा भी हो सकता है। अगर राजनीति आजकल कहाँ कोई ऐसे सेवा करता है? लोग क्या करते थे हमको नहीं पता है। अगर हमको इन फ्यूचर राजनीति में आना होगा तो पहले इन लोग को हम समझेंगे ना,
कि क्या समस्या है, स्वास्थ्य से क्या समस्या, आदमी के बेसिक चीज़ क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा है, रोजगार है, भोजन है। तो हम अभी स्वास्थ्य रिलेटेड जो समझना है पूरा कोशिश कर रहे हैं। फिर एजुकेशन का जो मेरा टीम प्लान है उस पर भी काम करेंगे, रोजगार पे भी आप काम, एजुकेशन पर भी काम करें। हाँ एजुकेशन भी काम करने वाले हैं। अपने क्षेत्र में एजुकेशन में काम करेंगे और रोजगार कैंप भी लगा रहे हैं केसरिया में, तो रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार कैसे दीजिएगा? अलग अलग कंपनी हायर किए हुए हैं, पूरी कंपनी आएगी, उसका इंटरव्यू होगा और वो सिलेक्शन हो जाएगा उसका। बड़ा बेहतरीन कदम है। जब इन लोगों को देखती हूँ, इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और ये वाकई बहुत बेहतरीन काम है कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति अपना इलाज करवा रहे हैं, आँख का ऑपरेशन करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है ये? हाँ? He is good social worker. He is a good social Now he is student. हाँ? He is a student also. हाँ? और माने he is working for society. और प्रचार कर रहा है हर गांव में कि भाई चलो, हमको लड़ना नहीं है, लेकिन हमको अभी सामाजिक काम करना है। इस दृष्टिकोण से मेरे गांव नदी किनारा जो ढेका मझरिया है, मठ पर, ये सब जगह ये घूम के इस बात को कर रहे हैं और साथ साथ इनका एजुकेशन भी चल रहा है। कैसा लगता है दादा जब अपने गांव के लोग ऐसा करते हैं तो? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम वहाँ से आज 8 किलोमीटर से मैं किसी तरह चला आया हूँ यही देखने के लिए कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा कर रहा है। मैं कढ़ान बैरिया हाई स्कूल का हेड मास्टर रह चुका हूँ और उससे नाम क्या हुआ चाचा आपका? मेरा नाम कुंजेश कुमार। कुंजेश कुमार, मैं बैरिया हाई स्कूल में 10 साल तक हेड मास्टर रहा हूँ। तो एक दिन इनसे मुलाकात हो गई आज से 2-4 रोज पहले, और अक्सर ये जो दबे कुचले लोग हैं उन्हीं के नज़दीक के बैठते हैं। ये राजपूत कम्युनिटीज़ के नज़दीक, भूमिहार कम्युनिटीज़ के नज़दीक, उसके नज़दीक नहीं बैठते हैं। वो देखते हैं कि रियली कौन गरीब है और उसके साथ अगर हमारा संबंध अच्छा हो जाता है तो कुछ दिन के लिए वो हमको याद करेगा। तो ऐसी स्थिति में पहले परिचय हुआ कि आलोक कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं जानता भी नहीं था, लेकिन उस दिन बड़ी खुशी हुई कि इनका टीम जो है, उस टीम में मेरे विद्यार्थी भी कुछ थे कढ़ान के। तो उन लोगों ने चरण स्पर्श किया और मैं आशीर्वाद दिया कि भाई आप लोग आगे बढ़िए, ताकि हम लोग का जनरेशन तो खत्म, ओल्ड जनरेशन है, हम लोग को आशीर्वाद देना है और प्रेरणा देना है कि समाज का काम अच्छे ढंग से करते रहो। तो आज हमारे गांव के कम से कम 50 लड़के आए हुए हैं लोग। और जब ऐसे और बुजुर्ग इनका लोग बड़ी एक ही दुआएं- लक्ष्य है कि स्वस्थ समाज हो, हाँ। शिक्षित समाज हो, रोजगार के लिए युवा भटके रहे, प्लान न करें। अभी इनका प्लानिंग अभी नहीं है यही कि प्लानिंग हम चले जो जाएं। हमको समझ में आया है, इनका प्लानिंग यही है अभी कि हमारा politician समाज का स्वस्थ planning हो, नहीं। चाहे जो भी दबा कुचला समाज हो, स्वस्थ समाज हो, वहाँ का बच्चा शिक्षित हो और यहाँ का रोजगार अच्छा हो, जो बाहर लोग प्लान न करे और यहाँ रह के रोजगार करे। 50 जो वर्षों इनका में मिशन जिसने हमको कुछ यही नहीं समझ में किया, आया। 50 वर्षों में कोई ML MP और मुखिया सरपंच जो नहीं किया, ये छोटा बच्चा जो है अभी ये ये शुरू कर रहा है। मैंने इसके दिमाग की खूबी है, पटना में रहता है, हो सकता है उसका दिमाग जो है देख के ये हो कि हम भी सोशल वर्क करें, तो वो तो आ गया, गांव में आ गया, तो बहुत का बात क्रिटिसाइज भी होता है। कैसा लग रहा है आलोक जी? गांव के बुजुर्ग बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा इसी काम के लिए तो हम काम कर रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे बड़ा खुशी कुछ होता है? बस इसी चीज के लिए कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करेगा जब तक ये सोशल वर्क करते रहेंगे या अदर्स क्षेत्र में भी जाएंगे तो भी मैं पहचान गया है ना। और ऐसी स्थिति में इनका आशीर्वाद और मैं घर धौर में भेंट हुआ था, एक बार याद मुलाकात आया, हुई। एक बार मुलाकात है, याद आ एक गया। बार मुलाकात हुई और चाचा तो बहुत बात बोल रहे हैं आपके बारे में, बहुत तारीफ कर रहे हैं आप। नहीं, इनके गांव में ही गए थे, इनके गांव में गए थे तो पूरी लोग तारीफ किया था, पूरा लोग आया और उस एरिया में जितने लोग आँख ऑपरेशन हुआ था, इलाज हुआ था अलग अलग चीज़ों का, सब कोई आया और बहुत आशीर्वाद दिया लोग। इसमें एक चाचा भी थे। कुछ शब्द का पर्सनालिटी होता है, कुछ ऐसे पर्सनालिटी होता है, कुछ विद्वता का पर्सनालिटी होता है, तो इनमें सब गुण है। इसलिए हम उनको आशीर्वाद, धौल बाबा, करताराम बाबा हमारे यहाँ के सबसे बड़े योग जो है वो आपको संत हुए हैं। तो वहाँ पर भी ये गए थे उस मठ पर, जहाँ पर करीब 50 पत्रकार गए हुए थे। सब लोग फोटो लेके आए और एक हमारा विद्यार्थी है, वही भोज उज कराता है, अवधेश यादव है ना,
बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। हम केसरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जितने बुजुर्ग लोग हैं, जिन जिन लोगों का इलाज हुआ है, वो बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ा दुआ दे रहे हैं कि इस तरीके का जब कैंप लगता है तो किस तरीके से लोगों तक सुविधाएं जाती है, ये हमने आपको दिखाया है। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, केसरिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।